मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही स्वभाव बनता जाएगा। अब यह आपका चुनाव है कि आप प्यार चुनते हो या नफरत। नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है ना ही तुम्हारा ठिकाना। जब दिल में मेल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। तब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते। कहते हैं कि एक गलत फहमी अच्छे से अच्छे मित्रों को भी तोड़ देती है, लेकिन वह रिश्ता अच्छा कैसे हुआ जो एक गलत फहमी से टूट जाता है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। स्पष्टीकरण वहां देना चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग का हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नज़रों में गिराना है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सामना करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती। परिस्थिति कुछ भी हो, डटकर खड़े रहना चाहिए। सही समय आने पर खट्टी केरी भी बदलकर मीठा आम बन जाती है। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी, पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। आपके पास दो विकल्प है, या तो आप फालतू के काम करके अपना वक्त बर्बाद कर लीजिए, या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर जिंदगी बना लीजिए। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। इस दुनिया में सब कुछ एकदम से नहीं मिल जाता है, परिश्रम करना पड़ता है, और वह भी लगन से। सूरज भी एकदम से नहीं उग जाता है, वह भी धीरे धीरे उठकर संसार को प्रकाशित करता है। अगर आप में धैर्य है, साहस है, तो आप जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हंसने वाले और मजाक उड़ाने वालों की परवाह मत कीजिए। जब आप सफल हो जाएंगे तब यही लोग आपकी नकल करने लगेंगे। प्रसन्नता हमारे अंदर की भावना होती है, बाहरी वातावरण एवं परिस्थितियां इसको प्रभावित नहीं कर सकती है। सब कुछ हमारी मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है। आप कितने भी योग्य हो, लेकिन जब तक आप मिलने वाले अवसरों का लाभ नहीं उठाते तब तक आपकी योग्यता कोई मायने नहीं रखती। कभी क्रोध या निराशा में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ज्यादा प्रसन्न होने पर वचन नहीं देना चाहिए। अपने जीवन में अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो झुकना सीखिए। याद रखिए कि कुएं में झुकी बाल्टी पानी ला सकती है। इस दुनिया में आप सच्चे और अच्छे रिश्ते न तो आप उधार ले सकते और ना खरीद सकते। आपको उन रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए और उन लोगों को महत्व देना चाहिए जो आपको महत्व देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो किस्मत आपकी दासी होगी, और यदि आपकी नीयत अच्छी है तो आपके घर में मथुरा काशी होगी। जब आपने कल का दिन देखा ही नहीं है तो आपको आज का दिन नहीं खोना चाहिए। जिस घड़ी में आप हंस सकते हो उस घड़ी में कल के लिए नहीं रोना चाहिए। जो वस्तु आपकी नहीं है उसे पाने का प्रयास करना मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके चक्कर में आप उस वस्तु को भी खो सकते हैं जो आपकी है। इस दुनिया में बाकी व्यक्ति हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, पर सिर्फ ईश्वर ही है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसलिए कभी भी ईश्वर का साथ न छोड़े एवं हमेशा उनका स्मरण करते रहे। सबको हंसाना
लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन कभी किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दिया जलाना, लेकिन कभी किसी का दिल मत जलाना। क्योंकि जीवन की रीत यही है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे कभी नहीं। क्योंकि हीरे से हीरे को तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं है, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त को खो देते। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुंदर बनकर क्या फायदा, बनना है तो छोटा तालाब बनो, जहां पर शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करते, पर वह निर्माण नहीं विनाश करते। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष से बिना अच्छे दिन नहीं आते। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। गुरूर मत करो, जो आज आपके पास है वह कल दूर भी हो सकता है, और जिसको आप पत्थर समझते हैं वह कोहिनूर भी हो सकता है। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता है, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है, जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता है, तो गलत कर्मों से जिंदगी में खुशियों के दरवाजे कैसे खुलेंगे। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती। भगवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन व्यक्ति की अच्छाइयाँ हर दिशा में फैलती है। व्यक्ति को पानी जैसा बनना चाहिए, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा कभी नहीं, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता है, लेकिन सिखाकर बहुत कुछ जाता है। आप अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि सूरज और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती है तब सूरज निकलता है, इसलिए अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग आपकी तारीफ करें या ना करें। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। समय और शब्दों का उपयोग लापरवाही से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ना तो दोबारा आते ना दोबारा मौका देते। आप कब सही थे यह कोई याद नहीं रखता है, आप कब गलत थे इसे कोई भूलता नहीं है। शब्दों की ताकत को कम नहीं आंकिए, क्योंकि एक छोटी सी हाँ और एक छोटी सी ना पूरी जिंदगी बदल सकती। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा देती है, किंतु हम तो अच्छे बने,
हमें किसने रोका। कदम छोटे हो या बड़े, रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। खुद को एक अच्छा इंसान बना लीजिए, ताकि दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, उसके पास खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहिए। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों से ही शुरू होते हैं। भले ही देर से बनो, पर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। खुद को बनाने में इतना समय लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ना मिले। अपनी खुशियों से दुनिया को बदल दीजिए, दुनिया के डर से अपनी खुशियां मत बदलिए। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता रहता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी वापस लौटकर चला जाता है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को नीचा दिखाने के लिए दूसरों की बात मान लेता है। जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी मोड़ पर मंजिल आपका इंतजार कर रही हो। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता, वह सही मायने में कुछ भी नहीं बदल सकता है। खुशियाँ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवा है, इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुशियाँ बांटिए। लोगों को हर चीज़ की कीमत पता होती है, पर उसकी अहमियत पता नहीं होती। दुनिया में एक ही अच्छा है, वह है ज्ञान, और दुनिया में एक ही बुराई है, वह है अज्ञानता। मन ही मनुष्य को स्वर्ग या नरक में बिठा देता है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में ही दी है। निराशा का अंधेरा भले ही कितना ही घना क्यों ना हो, उजाले की पतली सी किरण उससे पार पाने की उम्मीद जगा देती है। समस्याएं भी ऐसी है, इन्हें आपके विचार और व्यवहार बढ़ा भी सकते हैं और उनसे राहत भी दिला सकते हैं। जीवन उस इंसान के साथ बिताइए जो आपको खुशी दे, उसके साथ नहीं जिसे आपको हमेशा प्रभावित करना पड़े। इस संसार में प्यार करने लायक दो वस्तुएं हैं, एक दुख और दूसरा परिश्रम। दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता है, और परिश्रम के बिना मनुष्य का विकास नहीं होता है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।